नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल आज की सबसे बड़ी खबर पर है। खबर यह है कि मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का फैसला कर लिया है। मोदी सरकार ने घोषणा की है कि अगली जनगणना के साथ देश में जातियों की भी गिनती की जाएगी। आज हुई कैबिनेट की बैठक के फैसले सुनाने आए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक लिखा हुआ बयान पढ़ते हुए कहा है कि मोदी सरकार जाति जनगणना कराने को पूरी तरीके से तैयार है। अश्विनी वैष्णव ने जो बयान दिया है उसकी बड़ी बातें सामने रखते हैं। पहली बात, एक तो भारत में अगली जनगणना के दौरान जातियां भी गिनी जाएगी। सरकार ने कहा है कि कांग्रेस या अन्य दलों ने जाति जनगणना का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उठाया था। सरकार ने यह भी आरोप किया है कि जाति जनगणना के नाम पर राज्य सरकारों ने सर्वे कराया है, जिसमें कुछ राज्यों में सिर्फ समाज में भ्रांति फैलाई गई है और वो जनगणना नहीं है, सिर्फ सर्वे है, सरकार कह रही है। सरकार ने कहा है कि जाति जनगणना कराने की संस्तुति ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही की थी। उसका मनमोहन सिंह को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लिहाजा देश के सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए जाति जनगणना कराए जाने का फैसला अब लिया गया है। मोदी सरकार की ओर से किया गया यह फैसला क्या है, कब यह जाति जनगणना की जाएगी, यह सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा सुन लेते हैं कि फैसला आखिरकार क्या हुआ है। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के क्योंकि 2010 में आरजेडी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले मांग की थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। जाति जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई और पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी, जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। ये लड़ाई हम लोग जो है लेकर के चलेंगे, क्योंकि जो फाइंडिंग्स होंगे, हम लोगों की जितनी आबादी है उस हिसाब से हम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो बिहार में भी हम लोगों ने देखा, उस तर्ज पे हम लोगों ने पहली बार बिहार ने 65% आरक्षण जो है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए बढ़ाया था हम लोगों ने। और अभी भी आप देखिएगा कि जब देश भर में होगा, अब तो होना है क्योंकि आपका ये परिसीमन होना, परिसीमन से पहले सेंसस होना है। सेंसस में ये लोग कास्ट सेंसस को इंक्लूड करेंगे और जब इसकी फाइंडिंग्स आएगी तो पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए भी विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्व करनी होगी। ये हम लोगों की अगली लड़ाई होगी। तेजस्वी जी, जब आप लोग ये इस मुहिम को चालू किए थे, हमें याद है कि आप यहाँ से दिल्ली गए थे, उसी वक्त आपकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी पहले। लेकिन अब इसकी लड़ाई तो अब दिलचस्प मोड़ पे आ गई है, क्योंकि अब इसका तो क्रेडिट लेने की देखिए, भाजपा जो है, देखिए अभी भी हम लोग जब 65% आरक्षण बढ़ाए थे, जो फाइंडिंग्स आई थी बिहार का जाति जनगणना जो हम लोगों ने कराया था, उसके आधार पे 65% किया था और हम लोगों की लगातार मांग रही। और हमारे कैबिनेट ने, जब महागठबंधन की सरकार थी, कैबिनेट में सिफारिश भी भारत सरकार को भेजी थी कि बिहार का जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है उसको
सूची 9 में जो है डाला जाए, शेड्यूल 9 में जो है डाला जाए। लेकिन अब तक भारत सरकार ने ये काम नहीं किया और इसको कोर्ट में भाजपा ने फंसाने का काम किया। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ये काम भी हो जाए, क्योंकि चुनाव है तो कभी भी हो, हम तो इसके पक्षधर हैं, ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है, ये समाजवादियों की जीत है और हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। ये ताकत है हम लोगों की। और अगली लड़ाई जो भी आपका सेंसस होगा, जाति आधारित गणना उसमें इंक्लूड होगा, परिसीमन से पहले होना चाहिए और परिसीमन से पहले जब होगा, जो फाइंडिंग्स आएंगी तो पिछड़े और अति पिछड़ों का पार्लियामेंट में, विधानसभाओं के चुनाव में सीटों को आरक्षित करना होगा, जिस प्रकार से दलित भाइयों का है और आदिवासी भाइयों का है। जब आप लोग इस मुहिम से जुड़े थे उस वक्त विपक्ष सवाल उठा रहा था कि देखिए ये जाति की लड़ाई कर रहे हैं, ये जाति को में लड़वा रहे हैं लोगों का। नहीं, ये तो में करारा जवाब उन लोगों को मिला है। भाई आप देश की असली स्थिति को पहचानना पड़ेगा ना, तभी आप बजट में उन लोगों के लिए प्रावधान कीजिएगा। कौन गरीब लोग हैं, उनको अगर मुख्य धारा में लाना है तो आपके पास जब साइंटिफिक डेटा नहीं होगा तो तब तक आप कैसे निर्णय ले सकते हैं। और जो अब तक बजट बनता आया है उसका क्या फ़ायदा हुआ है? ज़मीन तक नहीं पहुंचा, गरीबी नहीं मिटी है। कौन लोग हैं जो भूमिहीन लोग हैं, कौन लोग हैं नाला साफ करने वाले लोग, तो उनको हम लोगों को मुख्य धारा में लाना है, उनको आगे लेकर के चलना है, बराबरी का मौका देना है। तो बिना डेटा के तो हो नहीं सकता। तो जब डेटा आएगा तो उस हिसाब से प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। तो हम लोगों की जो लड़ाई है, आज भारत सरकार भले ही कितनी बार इन लोगों ने पार्लियामेंट में इसको मान रहे हैं, 2010 में राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और समाजवादी पार्टी ने यूपीए सरकार से मांग की थी कि 2011 की जनगणना जाति जनगणना के साथ होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने उस वक्त ये बात नहीं मानी थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, और यह मामला यहां तक नहीं रुकेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा अश्विनी वैष्णव ने किस तरीके से सीसीपीए का यह फैसला अनाउंस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जरा सुन लेते हैं किस तरीके से होगी यह जाति जनगणना। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। तो जाति जनगणना का मुद्दा विपक्ष के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उसके नतीजों के बाद विपक्ष और खास करके राहुल गांधी की ओर से जाति जनगणना का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था, क्योंकि एक तो संविधान और सामाजिक न्याय के नारे के साथ लड़े गए चुनाव में बीजेपी अपने टारगेट से काफी पीछे रह गई थी। ऊपर से यूपी जैसे सूबे में जाति गिनती के कार्ड ने विपक्ष को ऐसी कामयाबी दिलाई थी कि पूरे इंडिया गठबंधन के आगे राजनीति में जाति जनगणना ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक हर चुनाव, हर मंच पर राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने जाति गिनती का मुद्दा बार बार बनाए रखा। राहुल गांधी ने तो पिछले साल सदन में ही कहा था कि जाति जनगणना करानी ही चाहिए और वो करा कर रहेंगे। पिछले 9 अप्रैल को कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें राहुल गांधी ने फिर जाति गिनती और समाज के एक्सरे को लेकर क्या कहा था, वो जरा एक बार सुना देते हैं आपको। बीजेपी कुछ भी कर ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, जाति जनगणना और 50% का जो रिजर्वेशन का बैरियर है, इन दोनों को हम खत्म करके देंगे। नेशनल लेवल पे मैं आपको कह रहा हूं, मैंने लोकसभा में कहा है, मैंने वायदा किया है, वहां पे इस कॉन्स्टिट्यूशन पे वायदा किया है कि जाति जनगणना को हम इसी लोकसभा में पास करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जो संविधान है, इसकी सोच
की रक्षा करना चाहते हैं। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। तो 2023 से लगातार कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना की मांग उठा के रही है, लेकिन राहुल गांधी ही नहीं, इंडिया गठबंधन के हर बड़े नेता और क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने जाति जनगणना को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा था। और बिहार में तेजस्वी यादव लगातार जाति जनगणना का श्रेय लेते रहे। अभी भी हमने उनका स्टेटमेंट सुना, उसमें भी वो कह रहे कि हमारी जीत है। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जाति जनगणना कराने और पीडीए को, एक नया टर्म उन्होंने इजाद किया था, पीडीए को न्याय दिलाने की बार बार वो बात करते रहे। अखिलेश यादव का भी एक बार बयान सुन लेते हैं कि क्या था। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी उस पक्ष में नहीं थी, और अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर उसी समय कांग्रेस पार्टी भी पक्ष में होती तो आज हमें आपके सामने खड़ा नहीं होना पता, मांगना नहीं पड़ता जाति गणना। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहूंगा, हम आपके साथी हैं और इस मुद्दे पे तो हम आपके साथ और आपके आगे भी चल करके आपका साथ दे देंगे। अब जाति जनगणना को कोई नहीं रोक सकता है। तो अखिलेश यादव यहां पर याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक वक्त इस जाति जनगणना के पक्ष में नहीं थी, लेकिन आखिरकार विपक्ष की मांग और सरकार की मंशा एक राय बनती नजर आ रही है और अगली जनगणना में जाति गिनती की जाएगी, यह साफ सरकार ने कह दिया है। लेकिन यह जनगणना कब होगी और जाति गिनती का फैसला क्या सरकार के लिए फायदेमंद होगा या विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष 2023 से लगातार ये मांग रखता रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन एक बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है कि कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था, उसको लेकर क्या क्या निशाना साधा था वो भी हमने आपके सामने रखा। लेकिन आखिरकार ये जनगणना कब होगी, किस तरीके से होगी और क्या इसका फायदा सरकार को होगा, विपक्ष को होगा, बिहार चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे पहले एक बार फिर चिराग पासवान का बयान आ चुका है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उनका बयान आ चुका है। देश हित में अहम फैसला लिया गया है, चिराग पासवान कह रहे हैं। सम्राट चौधरी का भी बयान इस वक्त आ रहा है, मुख्यमंत्री है बिहार के, उनका भी कहना है कि कई दल सिर्फ राजनीति कर रहे थे और मोदी सरकार ने आखिरकार इसमें फैसला लिया गया है। चिराग पासवान का बयान भी इस वक्त आ चुका है। गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चरणजीत सिंह सप्रा, वो भी कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। आंचल कुमार मल्होत्रा इस चर्चा में शामिल होने वाले थे, लेकिन उसके साथ साथ बाकी मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अनवर पाशा, प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और उसके साथ साथ मालूक नगर, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गौरव भाटिया जी, बहुत बड़ा फैसला, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने मंजूरी दे दी है इस पूरे फैसले को। ये यात्रा कहां से हो गई? क्योंकि पहलगाम में हमला हुआ तब बार बार ये बातें कही जा रही थी कि धर्म पूछा, जाति नहीं, लेकिन आज जाति जनगणना को मंजूरी दी गई। गौरव भाटिया, देखिए, सबसे पहले जैसा अश्विनी वैष्णव जी ने भी ब्रीफिंग के दौरान बताया, ये जो कास्ट सेंसस है, ये अगर संविधान राहुल गांधी पढ़ लेते तो वो जानते कि ये यूनियन सब्जेक्ट है। साहिल जी, कास्ट सेंसस केवल और केवल केंद्र की सरकार करवा सकती है। नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जो सर्व समावेशी नीतियां लाते हैं और सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है, जिसको हमने चरितार्थ भी किया है और असंभव को संभव कर देते हैं। सपना देखते हैं कांग्रेस पार्टी वाले दशकों से और उसको चरितार्थ करते हैं, जमीन पे उतारते हैं नरेंद्र मोदी जी। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप हमारी मूल नीतियां देखिए, मैं आपको बताता हूं, ओबीसी कमीशन, संवैधानिक दर्जा देना, कांग्रेस बात करती रही, संवैधानिक दर्जा दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। आज मंत्रिमंडल में 27 मंत्री जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं।
27% रिजर्वेशन आरक्षण ओबीसी के लिए नीट एग्जाम में मिलेगा और 3 मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर इसी को मैं आगे बढ़ाऊं, क्यों मैं कह रहा था सपना देखती है कांग्रेस पार्टी, पूरा करते हैं नरेंद्र मोदी जी। देखिए जीएसटी, आपको मालूम है 3 दशक तक कांग्रेस पार्टी केवल झुंझुना पकड़ाती रही। जीएसटी लागू हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने किया। 1 रैंक 1 पेंशन 2.5 दशक तक कांग्रेस पार्टी बात करते रही, लागू किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज सवाल ये पूछा जाएगा, देखिए कास्ट सेंसस केंद्र सरकार ही कराएगी, लेकिन कास्ट सर्वे का झुंझुना कर्नाटका में दिया। साहिल जी आपको पता है आज 8-9 साल हो गए हैं, वहां पे सार्वजनिक नहीं कर पाए। कभी सिद्धारमैया कहते हैं कि हम सार्वजनिक करेंगे, तो डीके शिव कुमार आके कहते हैं मत करना सिद्धारमैया, तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी। अब आप मुझे बताइए, कास्ट सर्वे कराएंगे और सार्वजनिक भी नहीं करेंगे और झुंझुना पकड़ा के कहेंगे कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो सवाल पूछा जाएगा। एक सवाल और पूछा जाएगा, आपको मालूम है 2011 में 3 साल की इनकी सरकार बाकी थी और इन्होंने जातिगत जनगणना करवाई और पब्लिक का 4894 करोड़ रुपया खर्च किया, 4894 करोड़। क्या वो सार्वजनिक किया? 3 साल सत्ता में रहे, सार्वजनिक नहीं किया। और पी चिदम्बरम का बयान है, उन्होंने कहा ऐसा सर्वे सार्वजनिक ना करना, सेंसस अगर करा आपने सार्वजनिक तो देश को बड़ा कष्ट होगा। इसी तरह से वीरप्पा मोइली पूर्व विधि मंत्री रहे, उन्होंने भी इसका जो है विरोध किया। आज अगर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो मैं कहूंगा, आप कहते हैं आपकी डिमांड है, हम कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है, स्वागत तो खुले मन से कर लो। आज तो नुक्ताचीनी मत करो, आज तो दिल छोटा ना करो, बड़ा फैसला हुआ है। बधाई दो देखते मोदी जी कांग्रेस को। स्वागत करती है सपना क्या गौरव तुमने भाटिया देखा, जी? पूरा हमने कांग्रेस कर के दिया। प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो 2-3 उदाहरण दिए उन्होंने कि जीएसटी की बात कांग्रेस ने करी, काम कर दिया मोदी सरकार ने। चरणजीत सिंह सप्रा, आपकी प्रतिक्रिया लेनी। हमारे साथ में हिमांशु मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, वो सीसीपीए की मीटिंग के वहां पर वो मौजूद थे, उनसे हमें सवाल पूछना है कि अब सेंसस दरअसल होगा कब, क्योंकि 2021 के सेंसस के आंकड़े बाहर नहीं निकले, 2026 में शायद हो सकता है यह माना जा रहा है। तो हिमांशु मिश्रा, यह भी कहा गया है क्या कि सेंसस कब होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि परिसीमन भी होना है उसके बाद में, और उससे पहले ही कई सारी नई नई मांगे आना भी शुरू हो चुका है, तो उसके बारे में कुछ क्लैरिटी दी गई है? देखिए, जो 2021 में सेंसस होना था वो सेंसस नहीं हुआ है, और अब जब नया सेंसस होगा तो उसमें जातिगत जनगणना को जो है इन्वॉल्व किया जाएगा, उसको उसमें शामिल किया जा रहा है। जातिगत जनगणना पूरी होगी और उसके बाद जो है डिलिमिटेशन का जो चीजें हैं वो शुरू हो जाएगी, यानी कि नई सीटें बढ़ सकती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर तो सरकार आगे बढ़ी ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर जातिगत जनगणना होगी, सेंसस कंप्लीट होगा, तो वो 2026 से मुझे लगता है शुरू होगा, और उसके बाद जो है डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा। साहिल, हम सब जानते हैं कि 2023 के लोकसभा 24 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में महिला आरक्षण बिल जो है वो पास किया गया था। तो ऐसे में जब डिलिमिटेशन होगा तो डिलिमिटेशन के तहत जो है वो लोकसभा की सीटों को जो है वो बढ़ाया जा सकता है, और उसमें महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित किया जा सकता है। तो एक तरीके से सरकार जो है वो जातिगत जनगणना को भी के जरिए ओबीसीज और पिछड़े वर्ग को साधना चाहती है। दूसरी तरफ जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद महिला आरक्षण बिल जो 33% पास किया था 2023 में, उसके लिए भी सरकार जो है डिलिमिटेशन के प्रोसेस में रखेंगे। जो लोकसभा की सीट्स ऑफ नंबर है उनको बढ़ाया जाएगा। तो एक तरीके से 2 निशाने साधने की कोशिश सरकार की तरफ से है। जातिगत जनगणना के तहत जो है ओबीसी, एक तीर में 2 निशान, और एक तीर में 2 निशान। जो है महिलाओं कल तक चर्चा इस बारे में चल रही थी कि जवाब किस तरीके से दिया जाए, लेकिन आज एक नया फैसला अश्विनी वैष्णव ने जब घोषित किया, उसके बाद चर्चा का रुख ही पूरी तरीके से बदल गया है। हमारे साथ में चरणजीत सिंह सप्रा जुड़ चुके हैं। सप्रा जी, हर कोई यह कह रहा है कि कांग्रेस का मुद्दा ही छीन लिया पूरी तरीके से, क्योंकि जहां जहां पर भाषण होते थे, मेरे पास 2023 से लेकर हर भाषण में देख रहा हूं यहां पर राहुल गांधी का, हर भाषण में कहीं ना कहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो जाति जनगणना सबसे पहले कराएगी। लेकिन अब तो जरूरत ही नहीं है, अब तो बीजेपी ने घोषित ही कर दिया कि हम ही करा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुद्दे के आगे मैं कहूंगा कि ये सरकार ने घुटने टेके हैं। हमारा मुद्दा नहीं छीना है। मुद्दा तो तब छीना कहा जाएगा कि जब ये पूर्णता कंप्लीट हो जाएगा,
ये हमारा जो मुद्दा था, कांग्रेस पार्टी का मुद्दा या विपक्ष का मुद्दा, उसके आगे नरेंद्र मोदी सरकार ने घुटने टेके हैं। उन्होंने माना है कि केशव मौर्य कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं सप्रा जी। केशव प्रसाद मौर्य, कई सारी रिएक्शंस हमारे पास आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य कुछ बयान। देश की जनता ने सौंपी तो वह जाति जनगणना की मांग करने लगे, लेकिन आज का जो केंद्रीय कैबिनेट का फैसला है, कांग्रेस के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। उनको यह समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस केवल कहती है और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो फर्जी पीडीए का ढोंग कर रही थी, आज उस पीडीए का ढोंग का भी पर्दाफाश हो गया है। जाति जनगणना के नाम पर केवल राजनीति करते थे और आज जिस प्रकार से केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से इस बहुत आवश्यक फैसले का जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है, मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां पर सरकार ने ये बात कर दी। हमारे साथ में चरणजीत सिंह सप्रा कुछ बात कर रहे थे इस बयान पर जाने के पहले। सप्रा जी वही बात वो भी कह रहे हैं एक तरीके से कि मुद्दा ही छीन लिया आपके हाथ से। पूरी तैयारी के साथ बिहार में उतरने वाले थे आप। दरअसल कुछ दिन पहले तक केशव प्रसाद मौर्य हो या भारतीय जनता पार्टी के गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता हो, ये सभी राहुल गांधी जी की इस विचार के खिलाफ बोलते थे। आज उनके इस विचार के सामने घुटना टेक दिया है। आज ये पता सिद्ध हो गया है कि विपक्ष का मुद्दा ही देश का मुद्दा है। ये नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने भी मान लिया है। एक लाइन में कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इनको बुद्धि आई है, इनको समझ आई है कि जो राहुल गांधी जी या इंडिया अलायंस के लोग जो बोल रहे थे वो कितना जरूरी मुद्दा है इस देश का। इन्होंने जो मुंह लोकसभा के अंदर खाई है उससे भी ये थोड़ा इनको झटका लगा है और आगे झटका न लगे ये उसका इंतजाम इन्होंने किया है। इन्होंने कई चीजें देखी। अभी ये जीएसटी की बात कर रहे थे, जो जीएसटी की संकल्पना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने या यूपीए ने की थी, वो जीएसटी तो अलग था। ये तो गब्बर सिंह टैक्स लेकर के आए, जिससे कितने सारे लोगों को, कितने व्यापारियों को उसका नुकसान हुआ, उसका नुकसान झेलना पड़ा लोगों को। और फिर इन्होंने कई चीजें देखी है कि कई बार इनको यू टर्न लेना पड़ा है। जैसे किसानों के 3 काले कानून आए, या तो भूमि अधिग्रहण बिल आया, उस पे इनको यू टर्न लेना पड़ा, लेटरल एंट्री पे यू टर्न लेना पड़ा, डेटा का जो प्राइवेसी और सर्वेलेंस का बिल आया उस पर इनको यू टर्न लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इनके मन में डर था कि ये मुद्दा जो श्री राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने उठाया है, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में बिहार में, यूपी में, पश्चिम बंगाल में मुंह की खानी पड़ जाएगी। तो ये डर के कारण अगर इनको करना ही था तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया भाई? इतना समय क्यों ले लिया? जरा सप्रा जी आपको एक चीज याद दिला दूं मैं आपको। सप्रा जी आपको भी एक चीज याद दिला दूं। देखिए क्या है ना कि ये डिबेट फेयर होना चाहिए थोड़ा सा इस पूरे मामले को लेकर। आपको भी याद है कि 2010 में जो 3 गेस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय जनता दल के भी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। असली मांग अगर जाति जनगणना की किसी ने की थी तो वो जेडीयू, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने की थी संसद में। और तब चिदंबरम का बयान यह था कि हम ऐड नहीं कर सकते 2011 के सेंसस में। 2011 के सेंसस में जाति जनगणना हो, इस तरीके की मांग तो पहले से की गई थी, आपकी सरकार थी उस वक्त। आपको भी तो 2023 में समझ में आ गया ना कि दरअसल ओबीसी की बात करेंगे तभी तो देश पर राज कर पाएंगे। यह भी तो है ना कहीं। सप्रा जी आज ये मान लेना चाहिए। देखिए जो 2011 में 2012 के अंदर जो सेंसस हुआ है, उस सेंसस को कोर्ट में चैलेंज किया गया जब तक हमारी सरकार चली गई। उसके बाद में आने के बाद में क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जो उनका दायित्व बनता था कि पिछली सरकार के कार्य को शुरू रखना है, क्या उन्होंने डिक्लेयर किया? और आज भी चलिए देखिए यहां पर बीजेपी के दफ्तर के बाहर जश्न भी शुरू हो चुका है। बिहार में, पटना में बीजेपी के दफ्तर के बाहर जश्न शुरू भी हो चुका है। इससे पहले ही तुरंत फैसला, तुरंत जश्न। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि बिहार चुनाव के पहले जाति जनगणना के फैसले पर इस बार चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लगता है। रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, बहुत क्विक रिएक्शन आ गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में। पटना में जश्न भी शुरू हो गया है।
बिल्कुल बिल्कुल साहिल, देखिए इस वक्त हम पटना में बीजेपी दफ्तर पे मौजूद है और जिस तरीके से अभी घंटे भर पहले फैसला आया है उसके बाद जश्न के देख सकते हैं यहाँ माहौल शुरू हो चुका है। रंग अबीर यहाँ पर खेला जा रहा है और भारत सरकार के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक बताया जा रहा है ये जातीय जनगणना पर, क्योंकि देखिए जातीय जनगणना जो है वो यूपी बिहार खासकर जैसे राज्यों में एक जबरदस्त जो है वो मुद्दा रहा है। हमेशा जो है इस पे राजनीति गर्माती रही है कई बार, और इस बार जो फैसला लिया गया है जातीय जनगणना कराने का पहली बार आजाद भारत में, इसको लेकर जो है तैयारियां जश्न मनाया जा रहा है। ये बताइए किस बात का आज आप लोग जश्न मना रहे हैं? आज भारत के 56 इंच वाले शेर आदरणीय मोदी जी के द्वारा जातीय जनगणना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके इतिहास रचने का काम भारत में किया गया है। भारत सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक, यहां पर किसी और सर्जिकल स्ट्राइक का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार में, पटना में, वहां पर पहले से ही जश्न मना रहे और कह रहे हैं कि भारत सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक जाति जनगणना द्वारा। राजीव रंजन जी, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पर करने की कोशिश तो की है, लेकिन कहीं बिहार में इस चपेट में जनता दल यूनाइटेड भी ना आ जाए, क्योंकि ओरिजिनल मांग करने वाले, जैसे मैंने पहले कहा, मान लेना चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले मांग की थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। राजीव रंजन जी, देखिए साहिल जी, जनता दल यूनाइटेड की मांग तो ये बहुत ही पुरानी है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस मांग को लेकर बेहद मुखर रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टमंडल के मिलने की बात हो या बिहार में सभी दलों की रजामंदी का सवाल, इस जो बिहार में ये फैसला अमली जामा पहनाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। दरअसल इस फैसले को आप इस तरीके से देखिए कि ये निर्णय जिस समय लिया गया उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी। इस फैसले को पूरा करने का काम आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर हम लोगों ने पूरा किया, लेकिन दोनों में कॉमन क्या था? नीतीश कुमार जी थे और बिहार के सभी राजनीतिक। यहाँ आरजेडी या समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी भी इस फैसले के साथ। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बाकी सबको असर मिला, लेकिन ये काम बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में हुआ और देश में करिश्माई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इसलिए कि अगर कांग्रेस ये बात करती है तो 1931 के बाद कांग्रेस, जब हिंदुस्तान की आजादी के 1947 के बाद 6 दशकों में उन्हें अनेक ऐसे अवसर मिले जब वो ये फैसला ले सकते थे, लेकिन फैसला लेना तो दूर, जो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर राजीव गांधी जी का 1991 का भाषण है, इतने विषाक्त शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया और जितना जहर उगला। अब वो दिवंगत हैं, मैं नहीं दोहराना चाहूंगा इन बातों को, लेकिन इतनी बात तय है कि इच्छा शक्ति कांग्रेस के पास नहीं थी, केवल वो इसको भुनाना चाहते थे जातियों का नाम लेकर के। दरअसल वोट बैंक का काम था, लेकिन ये काम तो नीतीश कुमार जी ने किया, बिहार में जमीन तैयार की और इस मॉडल को आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपना लिया है। राजीव जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी इस पर भी मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि आज अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि जिस तरीके के सर्वे कराए गए हैं ना राज्यों में इस कास्ट को लेकर, जाति को लेकर, वो सर्वे कुछ खास नहीं है, वो गलत तरीके के सर्वे हैं। ये आज कहा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उस सर्वे को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे वो। नहीं, मैंने उस पीसी को सुना है। उन्होंने कहा कुछ राज्यों में अच्छे तरीके से हुआ, कुछ राज्यों में केवल राजनीतिक एजेंडा को तय करने की भ्रांति फैलाई गई, ऐसा उनका कहना था। नहीं, आप उसको चलाना चाहें तो चला लीजिए। मैंने जो सुना है वही देश ने सुना हो, और उसमें बिल्कुल उन्होंने कहा 2 तरह के उन्होंने, और उसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि बिहार के सर्वे की प्रामाणिकता को लेकर कोई राजनीतिक दल सिवाय राहुल गांधी, जो कल तक पीठ थपथपा रहे थे और राजनीतिक कारणों से बाद में उन्होंने इस सर्वे को लेकर के बातें कही। लेकिन आप इस पैनल में बैठे लोगों से ही पूछ लीजिए ना कि बिहार के जातीय सर्वे के खिलाफ एक बार बोल करके तो देखें बिहार की जनता उनका क्या हास्य करेगी। देखिए ये राजद, चलिए अश्विनी वैष्णव जी ने खुद ही कह दिया है कि 2 अलग अलग तरीके के सर्वे हुए, कुछ अच्छे हुए हैं और कर्नाटक में जो सर्वे हुआ है वो ठीक से नहीं हुआ है, भ्रांति फैलाने वाला सर्वे, ये वो कह चुके हैं। लेकिन आरजेडी से प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है राजीव रंजन जी, क्योंकि आरजेडी भी आपके साथ में शामिल था 2010 में। देखिए
देखिए अभी 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 जनता दल यूनाइटेड भी कह रहा है, बीजेपी भी कह रहा है। आप यूपीए में सरकार में शामिल थे, लेकिन आप यूपीए से जाति जनगणना नहीं करा पाए। आरजेडी अनवर पाशा जी, आप नहीं करा पाए, आपकी मांग रही है लेकिन आप करा नहीं पाए। लेकिन देखिए आज मोदी सरकार का फैसला तो हो ही गया है। अब बिहार के चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी ने जश्न शुरू कर दिया है, जेडीयू उनके साथ में, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कैसे कॉमन थे। अब आपका तो मुद्दा ही छीन लिया ना वहां पर, अनवर जी। तुझे झुकना पड़ा है हमारे कदमों पे, कल तलक आंख दिखाते थे हमें। ये निश्चित रूप से हमारे लीडर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के एजेंडा की जीत है, श्री तेजस्वी यादव जी के एजेंडा की जीत है, ये सामाजिक न्याय की जीत है हमारी। आज झुकना पड़ा केंद्र सरकार को, भाजपा को झुकना पड़ा है हमारे सामने। हमने बिहार में जनगणना करवाया, जातिगत जनगणना, लेकिन ये सिर्फ बिहार में जो हुआ वह हमारे इनिशिएटिव पे हुआ, हमारे पहल पे हुआ। नीतीश कुमार जी चला रहे थे 20 वर्षों से वहां पे बीजेपी के साथ सरकार, क्यों नहीं करा पाए? अगर वो करा सकते थे बीजेपी के साथ तो करा लिया होता। ये हमारे दौर में हुआ है, चुप रहिए, हमारे दौर में हुआ है। आप सुनिए, आपका झूठ हमने सुना है, आप सुनिए हमें, ये हमारा समय है। आप चुप रहिए रवि रंजन जी, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, झूठ मत बोलिए। और ये हमारा एजेंडा है, सामाजिक न्याय हमारा एजेंडा है, और ये हमारा एजेंडा 1996 से रहा है। सबसे पहले 1996 में हमने पार्लियामेंट में हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने उठाया था। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने सबसे पहले 1996 में ये मुद्दा उठाया था और उस वक्त डिमांड की थी कि देश में सामाजिक न्याय के तहत जातिगत जनगणना होना चाहिए। और उस समय की सरकार ने इसको माना था। हम उस वक्त जनता दल की सरकार थी हमारी, और उसको माना था। लेकिन बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इससे रख दिया गया शर्त बस्ते हुए। और जब हमारे नेता श्री कहीं ना कहीं ये होना ही था, क्योंकि जाति जनगणना को लेकर कई बार पार्टियों के मतभेद अलग अलग तरीके से रहे, और आखिरकार अब यह फैसला लिया गया है कि जाति जनगणना की जाएगी। क्योंकि 2021 में भी तब भी सोशल, इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस का डेटा बाहर नहीं आ पाया था आज की स्थिति में। लेकिन चिराग पासवान की प्रतिक्रिया इस वक्त हमारे पास आ रही है। उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने स्वागत किया इस फैसले का। जरा सुन लेते हैं कि चिराग पासवान क्या कह चुके हैं। उसके बाद आरएलडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ में, उनको सवाल पूछकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जरा चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। कोशिश की, आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा पड़ा हुआ है, ये किस जुबान से बात करेंगे? चलिए सुनाते हैं, अभी थोड़ी देर में हमारे पास वो प्रतिक्रिया भी आ जाएगी, चिराग पासवान की प्रतिक्रिया भी आ जाएगी। लेकिन मलूक नगर जी, आपने सुना कि किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन सिर्फ जाति जनगणना करके मामला रुकने वाला है नहीं। तेजस्वी यादव और बाकी पार्टियां पहले से कहना शुरू कर चुकी है कि जाति जनगणना के बाद जिसका जो हिस्सा होगा वो उसे मिलना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से भी ओबीसी समाज को, पिछड़ा अति पिछड़ा को उसी तरीके के सीट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या यह भी आपकी मांग होगी, या जाति जनगणना से आप खुश हैं आज की स्थिति में? साहिल जी समय देना प्लीज। ये देखिए 1947 से ही ये जातीय जनगणना से संबंधित मुद्दा अधूरा रहा है, और 1947 के बाद ही पिछड़ों के खिलाफ कांग्रेस ने जाति की पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद जो जातीय जनगणना 2011 में हुई, उस 2011 की जनगणना को पटल पे नहीं लाया गया। और जब देश के 17वीं लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री आके कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, मैंने इतने दलित मिनिस्टर बनाए, तो शुरुआत तो की माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और आप साहिल जी कह रहे हैं कि मुद्दा चुरा के ले गए। ये मुद्दा तो प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में उछाला। हाँ, उससे डर करके राहुल गांधी जी ने जरूर आकर के ये बात कही कि जब मैं छोटा था प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, जब मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो दलितों के और पिछड़ों के खिलाफ अन्याय हुए, मैं इसलिए मांगो कर रहा हूं। तो आज क्या राहुल गांधी जी या कांग्रेस ये मानती है कि उन्होंने पिछड़े दलितों के साथ अन्याय करा? और आज भी दलितों के, पिछड़ों के साथ न्याय जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा। चौधरी चरण सिंह जी पिछड़े समाज से थे, उनको 40 दिन में कुर्सी से उतार दिया। राजेश पायलट को कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। कुमारी बहन मायावती को आज अधिक संपत्ति केस में जेल में डालने की कोशिश करी, मुलायम सिंह जी को जेल में डालने की कोशिश करी। तो
तो एडमिट बिहार फैक्ट है। बिहार में भाजपा को अपनी नैया डूबते हुए नजर आ रही है। और ये देखिए बिहार में बीच में जेडीयू को अपनी नैया इसकी डूबते हुए गवाही नजर है आ रही कि है। मेरी बात आज में बिहार झिल में नहीं रही हीरो है, हैं तेजस्वी इसका यादव जवाब जी। नहीं है। सामाजिक फिर न्याय इसके का हीरो हैं। पार्लियामेंट में सामाजिक बढ़िया बात न्याय का रखने मतलब वाला तेजस्वी यादव। प्रदेश में और तेजस्वी इन यादव जी बात ने इसके झिल्ली लिए नहीं है। संघर्ष किया बिहार में, उस संघर्ष चलिए अनवर पाशा, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद मुझे जरा गौरव भाटिया जी के पास जाना है, क्योंकि जाति जनगणना का फैसला तो हो चुका है भाटिया जी, लेकिन उसके बाद कई और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अनवर पाशा, जल्दी से आपका जवाब सुनेंगे, उसके बाद मुझे गौरव भाटिया जी के पास जाना है। और उसके साथ साथ जरा हम आपको दिखा भी देते हैं कि जाति जनगणना इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन गई है पॉलिटिकली, राजनीतिक दृष्टि से। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस जाति ने किस तरीके से वोट किया और उसका फायदा किस राजनीतिक पार्टी को हुआ, जिसके वजह से हर राजनीतिक पार्टी के पास आज के एजेंडे में जाति जनगणना शामिल है। देखिए, 2024 में सवर्ण 53% वोट एनडीए के पाले में गए थे, इंडिया अलायंस के पास कम गए थे। अन्य दलित 58% एनडीए के पाले में, 42% इंडिया अलायंस के पास गए थे। यादव वोट 26% एनडीए के पाले में, 73% वोट इंडिया अलायंस के पास। कुर्मी कोयरी 67% वोट एनडीए के पास गए थे, 19% वोट इंडिया अलायंस के पास गए थे। और अन्य ओबीसी में 54% वोट एनडीए के पाले में जाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं जाति जनगणना का मुद्दा हिट कर सकता है। ये इसकी जानकारी यहां पर थी। महाराष्ट्र में भी जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, इस तरीके की घोषणा भी यहां पर की गई थी। तो अनवर पाशा, जल्दी से अब जाति जनगणना के आगे आपकी मांग क्या है? तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि इसके आगे भी बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान की प्रतिक्रिया के बाद अब नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का धन्यवाद। पहली प्रतिक्रिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आ चुकी है। केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य फैसला है। पीएम मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार का फैसला योग्य है, स्वागत योग्य फैसला है। जनता दल यूनाइटेड ने 2010 में यह मांग सबसे पहले आरजेडी और समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा में उठाई थी। और जाति जनगणना पर अब नीतीश कुमार का सबसे पहला यह स्टेटमेंट यहां पर आते हुए पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए। अनवर पाशा, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद गौरव भाटिया बात करेंगे। अनवर पाशा। हमारे नीतीश कुमार जी का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो कितने संजीदा हैं। जब कैबिनेट ने पास किया, बिहार की कैबिनेट में हमारे तेजस्वी यादव जी जब वहाँ उप मुख्यमंत्री थे, तो कैबिनेट ने पास किया कि इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में दाखिल किया जाए, लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं करा पाए। आज तक जेडीयू के सांसदों की जबान नहीं खुल पाई पार्लियामेंट में। वो क्या बात करेंगे सामाजिक न्याय की? सामाजिक न्याय के विरोधी शक्तियों के गोद में जाकर बैठ गए हैं जेडीयू के लोग। सामाजिक न्याय विरोधी शक्तियों के साथ आज सब गलबहियां कर रहे हैं। चलिए, कम से कम आज तो स्वागत करिए सरकार का। आपकी मांग मान ली है उन्होंने। अनवर पाशा जी, 9 में इसको डालते, आज तक शेड्यूल 9 में नहीं डलवा पाए। ये हमारी जीत है, निश्चित रूप से ये हमारे सामाजिक न्याय की संघर्ष की जीत है। चलिए गौरव भाटिया जी, तेजस्वी यादव मामला यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला। आगे हम चलिए जरा दोनों को शांत करिएगा, आगे बढ़ते हैं चर्चा में, क्योंकि मामला यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला है। देखिए, पहले से मांग उठना शुरू हो चुकी है कि परिसीमन के पहले जनगणना की जाएगी, उसमें इस बार जाति जनगणना भी होगी। तो क्या सरकार के तरफ से आगे के कदम भी उठाए जाएंगे? क्योंकि अब अगली मांग होगी कि जो आरक्षण का कोटा है वो बढ़ा दीजिए, 50% की जो सीलिंग लगी हुई है उसको हटा दीजिएगा, 9वीं सूची में शामिल कर दीजिएगा। तमाम और फैसले होने हैं, क्या उस तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे? साहिल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे सहमत हूँ, मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। और क्यों रुके? एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जो पिछड़ा समाज है उसके सशक्तिकरण का फैसला हुआ है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कैसे लड़ झगड़ रहे हैं। इनका मन इतना छोटा है, एक स्वागत नहीं कर पाए, ये भी नहीं कह पाए कि हाँ, जो हमने सपना देखा था, हमने तो ये मादा नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। चर्चा के दौरान ये बात आई, दबाव राहुल गांधी ने डाला है। मैं आपको एक तारीख बताता हूं, 18 सितंबर 2024, ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से पूछा गया कास्ट सेंसस का क्या है, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता से जवाब दिया, कास्ट सेंसस हम कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और जब अनाउंसमेंट होगी उसका इंतजार करिए। 18 सितंबर 2024, आप देख लीजिएगा। बात यह है, जो कह रहे थे कि घुटने टिकवा दिए, पहली बात तो मैं उनसे ये कहूंगा, जिनकी अकल घुटनों में होती है वो अक्सर ऐसी बातें करते हैं।
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जब सप्रा जी जल्दी से आपका जवाब, तो इनको लगा छक्का मारेंगे। मैं अपनी आखिर में एक बार पूछ ही लेते हैं सप्रा जी से कि आज तो स्वागत करेंगे क्या? नहीं, इसमें आज तो स्वागत करेंगे क्या सप्रा जी? मेरा समय खत्म हो रहा है अभी। देखिए अभी मांग लिया, आपकी मांग को पकड़ लीजिए आप, आज तो स्वागत कर दीजिएगा। जिस तरह से बीजेपी ने इस पर आकर के निर्णय लिया है, ये दर्शाता है कि जबरदस्ती इनको निर्णय लेना पड़ा है। और एक लाइन में कहूंगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये सिद्ध हो गया है। पूरे विपक्ष ने जब इकट्ठे राहुल गांधी को अगर आप भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो डिलीट किया है। चलिए मेरा समय खत्म हुआ है, क्योंकि जाति जनगणना का मुद्दा 2010 से लगातार देश की लोकसभा में चर्चा में आता रहा है, लेकिन आखिरकार अब जाकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने यह फैसला लिया है कि जाति जनगणना इस देश में की जाएगी। लेकिन मामला यहां पर नहीं रुकेगा, पहले से इस पर मांग करना शुरू हो चुका है कि जिसकी जितनी भागीदारी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, और उसी तर्ज पर क्या आगे भी फैसले होते हैं उस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन आज की स्थिति में एक बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से किया गया है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम आज तक पर लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे हल्ला बोल। आप देखते रहिए।